बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़े अहम नोयत के एक सोशल इश्यूज़ पे केस है, उस पे बात करनी है। फैमिली केस है ये बुनियादी तौर पर। इसमें थोड़ा सा मैं जो ऑब्ज़र्व जो हम करते हैं कोर्टों में, वो हाई कोर्ट हो या कचहरी हो, फैमिली कोर्ट्स में जब जो खावंद और बीवी के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई डाइवोर्स का मामला हो या कोई भी इशू जब कोर्ट में आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे होते हैं और उसका असर कभी वालिद पे जाता है और कभी जो उसकी वालिदा है बच्चों की, उन पे जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये केस आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि खातून एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि 2 साल हो गए हैं उसने अपने बच्चों को नहीं देखा। उसके जो वालिद है वो बच्चों को यहाँ से पहले उसने अपने पास लिया और उसके बाद ट्रैवल करके अब्रॉड उसको ले गया है। अब इस पर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जो ऑर्डर जारी किया है वो आपके साथ शेयर करना है। ये बुनियादी तौर पर केस है यहाँ इस्लामाबाद का। अमारा शहरयार हैं जो पिटिशनर हैं और इनके खामिद हैं मोहम्मद शहरयार ख़ान। इन्होंने जो अपनी पिटिशन में जो बच्चे हैं उनकी जो एज है, उनकी उम्र जो लिखी है, एक 16 ईयर्स एक बच्चे की उम्र लिखी है, एक की 12 ईयर्स ये लिखी है। और ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके खावंद जो फोर्सफुली बच्चों को गुज़श्ता 2 साल से बच्चे उनके पास हैं और वो अब्रॉड ले गए हैं। अच्छा, इसमें आगे जाकर अदालत जो है वो इसको थोड़ा सा डिटेल प्रोड्यूस करती है कि ये मामला बुनियादी तौर पर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और इसमें जो ऑर्डर है वो बहुत सुनने वाला है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो अदालतों में आते हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ से बड़े से बड़ा रिलीफ अगर अदालतें देना चाहें तो वो मिलते हैं। और इसमें एक केस हमने कवर भी किया था जिसमें जो यहाँ पे जो खातून थी उसका खावंद बच्चों को दुबई लेके गया था और उसके बाद कैसे उसको प्रोड्यूस किया गया, उसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें उन्होंने ये लिखा कि हमने फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि जो बच्चों को पेश किया जाए, लेकिन बच्चे जो है वो फैमिली कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए। उसके बाद अदालत आगे जाकर लिखती है कि जब जो इसका जो बच्चों का वालिद है वो पेश नहीं हुआ, तो उसके बाद उसके जो उसका जो वालिद है, मतलब बच्चों का जो दादा है, उसको और उसकी जो सिस्टर है उसको अदालत ने नोटिस किया। E11 सेक्टर का ये एड्रेस जो है लिखा हुआ है, जो गोल्डा पुलिस स्टेशन है, उसका अदालत ने जो नोटिस किया, लेकिन वो नोटिस जो है वो शायद डिलीवर नहीं हुआ। अदालत को ये बताया गया कि वहाँ पे जो एड्रेस है उसमें कोई मसला था, इसलिए वो नोटिस डिलीवर नहीं हुआ। और उसके बाद अदालत को इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो बता दी गई। उसके बाद अदालत ने ये कहा कि जो सिस्टर थी उस खामंद की, जो जिसकी पिटिशनर खातून की जो खामंद है उसकी, वो अदालत के सामने पेश हुई। तो अदालत ने उनको कहा कि आप जो एड्रेस है इसके फादर का, वो एक्चुअल जो एड्रेस है वो अदालत को दें। और उसके बाद उसकी अगवा की और मिसिंग्स की इसकी FIR जो है वो दर्ज हुई और डायरेक्टर FIA को डायरेक्ट किया गया कि वो डिप्टी डायरेक्टर को जो है डिप्यूट करें उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जानने के लिए। उसके बाद आगे जाकर अदालत जो है वो लिखती है कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो ये सितंबर की बात है, वो अदालत में पेश हुए और उसके बाद फर्दर जो है वो सारा मामला केस आगे चलता रहा। उसकी जो फ़्लाइट है UAE की, वो अदालत ने कहा कि 25 अक्टूबर की जो डिपार्चर है वो 25 अक्टूबर 2019 का डिपार्चर जो है इसमें आ रहा है। वो लिखा गया है कि वो डिपार्ट कर गए बच्चों के साथ जो खातून का जो खामिद है। उसके बाद अदालत ने नोटिस इशू किए अगेन, जो एड्रेस था उसके एड्रेस पर नोटिस इशू हुए, जो एम्बेसी के थ्रू टर्किश एम्बेसी जो है उसके थ्रू नोटिस इशू हुए। उसके बाद आगे चलकर दोबारा इस केस में अदालत ये लिखती है कि जो सैयद इरफान अली एडवोकेट, वो इसके फादर की जानिब से पेश हुए और वकालतनामा उन्होंने जमा करवाया। और उसके बाद 1 नवंबर को वो अदालत के सामने जो है वो पेश नहीं हुए। अदालत ने दोबारा जो SHO हैं गोल्डा स्टेशन के, उनको और डिप्टी डायरेक्टर को कहा कि उनको नोटिस इशू किए कि वो अदालत को इस हवाले से अपडेट करें।
फिर अदालत जो है वो आगे जाकर लिखती है कि 17 नवंबर को जो फादर है बच्चों का, उसकी जानिब से वकील पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि इनका जो हमने पैरावाइज कमेंट्स जो है वो जमा करवाने हैं। इस हवाले से अदालत जो है वो पॉइंट आउट किया उन्होंने कि ये मामला जो है वो फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है और इस अदालत की ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। उसके बाद अदालत आगे जाकर लिखती है कि जो पटिशनर की मदर हैं और जो माइनर है, उस जो मदर हैं उसने गुज़श्ता 2 साल से बच्चों को नहीं देखती और नहीं देखा और ना ही उनके वेयर अबाउट्स को जानती है कि वो बच्चे इस वक्त कहाँ पे हैं। उसके बाद अदालत आगे जाकर लिखती है कि जो पटिशनर की मदर है उसने टेक्स्ट मैसेजेस अदालत को बताया जिसमें उसके खामद ने उसको थ्रेट्स दी हैं और कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने का जो है वो उसको धमकी भी दी है। अब अदालत आखिरी पैराग्राफ में इंतहाई अहम जो इसमें मामला है और उसमें अदालत जो है वो ऑर्डर जारी कर रही है और ये मेरे ख्याल में हमें सोशली भी जानना भी चाहिए और कि अदालत अगर कोई काम करना चाहें तो बड़े से बड़ा काम भी मतलब हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे अदालत ने डायरेक्टर FIA जो है उनको ऑर्डर जारी किया कि जो बच्चों के एक तो SSP इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट जमा करवाने का अदालत ने हुक्म दिया है। अगवा का पर्चा जो है उसके खामन पर जो खातून है उसके खामन पर दर्ज कराने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा अदालत ने बच्चों समेत बैरून मुल्क फरार होने वाले मोहम्मद शहरयार खान का नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया। इसके बाद अदालत ने लिखा कि बच्चों को बगैर कानूनी तहवील और पटिशनर मां को धमकियां देने का नाम जो है ECL में शामिल करने का ऑर्डर किया कि जो इस खातून को धमकियां दे रहा है उसका नाम ECL में शामिल किया जाए, पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए, शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक किया जाए। इसके अलावा अदालत ने मुलजम के अंदरूने और बैरून मुल्क जो जितने भी अकाउंट्स हैं वो मुंजमद करने का ऑर्डर जारी किया। DG जो पासपोर्ट्स हैं उनको मुलजम का पासपोर्ट ब्लॉक करने का ऑर्डर किया और इसके अलावा चेयरमैन नादरा, DG पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन और DG FIA से भी 29 नवंबर तक इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट तलब की है। तो अदालत दूसरे लफ्जों में जो मुलजिम है इस केस में उसको बुलाना चाहती है। इसमें बड़ा शॉर्टली मैं आपको बता दूं, एक केस इसी तरह का हुआ था, दुबई में था वो बंदा, वो हम जो खुद जो रिपोर्ट करते रहे हैं मीडिया में, इसी तरह के ऑर्डर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दिए थे और वो आखिरकार उस बंदे को बच्चों को दुबई से यहाँ लाना पड़ा था। जब हर जानिब से उसको पैक किया अदालत ने अपने ऑर्डर्स के जरिए, हर चीज़ जब उसकी बंद हो गई तो उसके बाद जो इंटरपोल के जरिए जो है उसको बुलाने का मामला जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद जो यहाँ पे पेश हुआ और बच्चे आए और उसके बाद भी केसेस उनके फैमिली कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। तो ये अदालत का बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। आखिरी बात मैं ये करूँगा कि खामन और जो बीवी है उसके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट का लेवल जो भी हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है और मानना है, हम देखते भी हैं कचहरी में, इसमें हमेशा से जो हर्ट होते हैं, जो मसाइल पेश आते हैं वो उनके बच्चों के आते हैं और ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। इस हवाले से हमें ज़रूर जो है वो सोचना चाहिए। तो ये ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बड़ा अहम ऑर्डर था जो फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं उससे मुतल्लिक। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तब तक इजाज़त दीजिए और इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।